तो पिछले वीडियो में मैंने बुलियन फंक्शन का बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम बताया था और ये इसका सेकंड वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड वीडियो है। तो यहाँ हम लोग 5 भी पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ छठा समझते हैं, कन्वर्जन थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन थ्योरम का बहुत जगह यूज होता है, कॉम्पिटिशन में भी यूज होता है। यहाँ पे देखते हैं ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इजकल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। मतलब कि ये जो टर्म है वो क्या हो जा रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है। देख सकते हैं जैसे कि ए बी, ये इसको याद कैसे करेंगे, पहले याद करने के लिए बता देते हैं, फिर इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखते हैं ए बी और ए कॉम्प्लीमेंट सी है। ठीक है, तो अगर कोई एक टर्म है उसका उसके साथ जो दूसरा टर्म है, ठीक है, शुरू से देखते हैं। अगर कोई एक टर्म उसके साथ दूसरा टर्म है, ठीक है, और अगर इन दोनों में से एक कॉम्प्लीमेंट है और उसके साथ जो तीसरा टर्म है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ ये तीसरा टर्म है। ठीक है, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, मतलब ये पहला एक इनपुट बोल सकते हैं, दूसरा इनपुट है, ये तीसरा। तीन वेरिएबल यहाँ पर ए बी और सी। ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ए अब बी है और ए कॉम्प्लीमेंट सी है, तो अगर ए के साथ पहला टर्म और ए कॉम्प्लीमेंट का दूसरा टर्म है, तो अगर ये प्लस में इन दोनों के साथ इंटू रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको याद करने का तरीका इसी तरह से कि अगर ए बी है और ए कॉम्प्लीमेंट सी है प्लस बी सी है, तो और एग्जांपल हम बताएंगे वीडियो ये जब प्रूव कर लेंगे। तो अब ये दोनों बराबर कैसे, ये कैसे एलिमिनेट होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एलएचएस से चलते हैं। ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी और प्लस बी सी। ठीक है, ये लिख लिए एलएचएस। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटू हम इसमें 1 इंटू 1 कर सकते हैं प्रूव करने के लिए। इस इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इंटू 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। अब 1 की जगह हम लिखेंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ये होता है ना। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी उतार देते हैं। अब इसके साथ हम लोग इंटू करेंगे, यानी ए के साथ बी सी, यानी ए बी सी हो जाएगा यहाँ पर, और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, ए बी प्लस हो जाएगा, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सी है और ये ए बी सी है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी है और प्लस ए बी सी है और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी है। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ये ए बी है यहाँ और यहाँ भी ए बी है, इन दोनों में हम लोग कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ए बी कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 और प्लस सी बचेगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म को, ए बी यहाँ भी है, यहाँ ए बी यहाँ भी है, तो ए बी कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस सी। ठीक है, तो 1 प्लस सी हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, ताकि हम लोग बी सी को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ सी एलिमिनेट हो जाएगा इस टर्म से। फिर ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सी है और यहाँ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट सी भी है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन कर लेते हैं इसमें से तो बी बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो प्लस लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन कर लिए इसमें और इसमें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और प्लस, और इसमें क्या बचेगा बी, क्योंकि ए और सी, ए कॉम्प्लीमेंट और सी तो कॉमन कर चुके हैं, तो बच जाएगा बी। अब इसको वापस अगर इंटू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, हम बताएं कि 1 प्लस कोई भी टर्म ए प्लस बी, 1 प्लस कोई भी टर्म ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी टर्म 1 के साथ अगर प्लस में है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, ये 1, और यहाँ 1 प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, ये 1। तो बचेगा क्या यहाँ पर, ए बी, और इसमें क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी।
यही तो है हमारा RHS, ये RHS के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ से ध्यान देना, AB प्लस A कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस BC ये होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी तरह से अगर पॉज फॉर्म में देखिए तो इस तरह से, तो इसको भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, मैं बता दूंगा। उसी तरह से ये सॉफ्ट फॉर्म है पॉज, मतलब जो चीज़ सॉफ्ट है उसी का प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब ए इसमें डॉट बी है तो इसमें A प्लस बी कर दिए, और इन दोनों प्लस है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो A प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद सेकेंड टर्म है, और B प्लस सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये B किसका है, A के साथ है, और C किसके है, इसके साथ, इसका कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये टर्म क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये ठीक है, ये इसका सेकेंड। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल, A कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस B इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर थोड़ा समझना है। पहले देखना है कि क्या किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो पहले टर्म ही लिखा हो A B और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो, और सेकेंड टर्म तो ये BC एलिमिनेट है, वो नहीं ध्यान देना। देखना है जैसे कि इसमें कौन किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये B कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर B है, तो मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, और कोई ऐसा टर्म नहीं है। ठीक है, इसको पहचान लिए। अब इसमें A कॉम्प्लीमेंट है और C कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके प्लस में देखना है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो पहला टर्म कह सकते हैं और ये जो दूसरा टर्म है, इन दोनों के साथ इनटू है कि नहीं, तो है, A कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट है ना। इसलिए हम लोग इसमें क्या एलिमेंट हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और प्लस B C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा ये चीज़। जैसे कि B कॉम्प्लीमेंट है और ये B है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये तो इसके साथ वाला टर्म और इसके साथ वाला टर्म, अगर ये दोनों अगर प्लस में इंटू रहा तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन थ्योरम देखते हैं यहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन थ्योरम में देखते हैं, इसका हम लोग यूज किए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है ये थ्योरम। यहाँ पर A और AB है, ठीक है, तो LHS से चलते हैं हम लोग, A प्लस AB। तो इसमें क्या है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये टर्म क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके साथ। तो देख लेते हैं, इसमें से A कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या बच जाएगा, B। A कॉमन कर 1 प्लस B बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस B, यानी 1 के साथ कोई भी एलिमेंट होगा तो क्या होता है, 1 होता है, तो बच जाएगा यहाँ पर A। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे A कोई वेरिएबल है, A B और C है, अगर प्लस में A के साथ इनटू कोई भी टर्म हो, एनी टर्म, ठीक है, A इंटू के साथ कोई भी टर्म हो तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट A हो जाता है। ठीक है, A प्लस A इंटू कोई भी टर्म हो, B प्लस C या B प्लस C प्लस D E F जो भी हो, A प्लस और A इंटू जो कोई भी टर्म हो तो क्या हो जाएगा, A हो जाता है, यानी फर्स्ट टर्म। ये जैसे A है तो A प्लस AB है, यानी ये B टर्म है। यहाँ हो सकता है कि B प्लस C लिख दें तो भी क्या होगा, A ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है ये A इंटू A प्लस बी है, तो ये भी सिंपल है, इसको इंटू कर देते हैं हम लोग, तो A इंटू A क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, फिर A के साथ B, डिस्ट्रीब्यूटिव लव लगा दिए यहाँ पर, और उसके साथ क्या बचा, A प्लस AB। तो ये तो वही टर्म आ गया फिर से, तो क्या हो जाएगा, A कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस B बचेगा, और 1 प्लस B क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बच जाएगा 1 प्लस B क्या हो, तो 1 हो जाता है, तो बच जाएगा A। तो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक और है, लास्ट नहीं बोल सकते हैं, अभी 2 थ्योरम बचा हुआ है। अब है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, मतलब पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो थ्योरम। ये सॉफ्ट फॉर्म है, ये पॉज फॉर्म है। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट का सम है और ये सम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों में इंटरचेंज हो जाता है, जैसे कि ए बी के साथ है, यहाँ ए सी के साथ है, ए कॉम्प्लीमेंट सी के साथ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तभी ये चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं RHS। RHS से हम लोग चलते हैं, तो RHS में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर A प्लस सी है और A कॉम्प्लीमेंट B है, तो सिंपली इंटू करेंगे इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। उसी तरह से A कॉम्प्लीमेंट C और BC हो गया। अभी क्या हो जाएगा AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट C प्लस BC, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा हम बताएं अभी पिछले थ्योरम में, कन्वर्जन थ्योरम, जिसमें AB और इसका कॉम्प्लीमेंट के साथ C है, और ये जो पहला टर्म और ये सेकेंड टर्म ये आपस में क्या है, इनटू है प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा AB, फिर से इसको हम प्रूव नहीं करें यहाँ पर, AB और ये कॉम्प्लीमेंट C हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, ये LHS के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AB और A कॉम्प्लीमेंट C, तो जब हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, चेंज होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इसलिए इसको नाम दिए हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ये। इसमें क्या है, डी मॉर्गन्स बोलते हैं कि A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी A प्लस बी यानी A और B का पूरा में कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ, पूरा में कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट तोड़ने पर ऑपरेटर क्या होगा, चेंज होगा, मतलब प्लस किस में जाएगा, डॉट में, और डॉट किस में जाएगा, प्लस में, कॉम्प्लीमेंट तोड़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब कॉम्प्लीमेंट तोड़ेंगे तो A पर भी आएगा कॉम्प्लीमेंट, B पर भी आएगा कॉम्प्लीमेंट, और ये प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में। ये थोड़ा ध्यान देना। तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा हो सकता है। अब ये ऐसे अब बोलेंगे कि अब इसको कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने के लिए कोई वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से उल्टा होगा सेम, अगर A डॉट B है का कॉम्प्लीमेंट दिए हैं तो A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब डॉट किस में चेंज हो गया है, प्लस में, क्योंकि पूरा का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तोड़ेंगे तो इस पर भी आएगा कॉम्प्लीमेंट, इस पर भी आएगा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये डॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से एक को हम प्रूव कर लेते हैं, जैसे LHS है, ए बी का वैल्यू देख लेते हैं। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 1 और 0 के बीच ही रखना है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 रखना है। तो A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 0 रख लिए B का वैल्यू, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। अब RHS से चलते हैं। RHS क्या है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तब A का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट, B क्या है यहाँ पर 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट। तो हम बताएं कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो यानी 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 एंड 1 क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, 0। 1 1 लेके भी चलेंगे तो सेम ही आएगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, प्रूव। तो बूलियन अलजेब्रा में इतने ही तरह का थ्योरम है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी